आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल क्या रहा है। आपको पता होगा कई जगह ईसाई समुदाय के लोगों ने, जिन्होंने आदिवासी से धर्म बदल करके ईसाई धर्म को अपनाया, उनके घर के लोगों की मृत्यु होने पर गांव में आदिवासियों ने उनका अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी और कहा कि आप अपने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार कीजिए, हमारे अंतिम संस्कार के स्थान पर नहीं। वो विवाद चल ही रहा था। अभी गाड़ा समाज का एक बड़ा विवाद हो गया है। उसमें जो ईसाई धार्मिक सभाएं हैं उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बैठ गए हैं। नारायणपुर में अलग हम बता दें कि वहां पर एक अलग मैटर चल रहा है। वहां पर करीब 26 परिवारों को गांव वालों ने कहा है कि आपने चूंकि हमारे भगवान का अपमान किया, कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई, जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि या तो आप गांव छोड़ दीजिए या धर्म में वापसी कर लीजिए, हिंदू धर्म में वापस आ जाइए। तो ऐसे कई जगह छोटे छोटे ये मामले दिखते हैं, पर अगर समग्र रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही अंदर सुलग रहा है या सुलगाया जा रहा है। इस पर सियासत बहुत हो रही है। कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, शिव डहरिया पूर्व मंत्री क्या कह रहे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा विधायक क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अभी ये जानकारी तो आई है कि एक सामुदायिक भवन बन रहा था, उसको तोड़ा गया। पूरे प्रदेश में ऐसे अवैध निर्माण हैं, उन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सिर्फ एक जाति विशेष पे, धर्म विशेष पे कार्रवाई करना उचित नहीं है। और आज प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस प्रदेश में। निश्चित रूप से ये सरकार उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। साल पहले जो नक्शा पास कराया था उसमें सामुदायिक भवन का जिक्र था, परंतु 3 साल होने के बाद उसका नक्शा जो पास होता है वो निरस्त हो जाता है। बिना अनुमति के किसी को भी कंस्ट्रक्शन करने का, निर्माण करने का हक नहीं है। और यदि कांग्रेस इसमें उद्वेलित है तो धर्मांतरण का जितना मुद्दा हो रहा है उसमें कांग्रेस की सहमति है। उनके कार्यकाल में लगभग छत्तीसगढ़ में 500 चर्च बने। वो चाहते हैं कि भारत की सनातन दुखित हो, भारत की सनातन नष्ट हो जाए, भारत में सनातन नहीं रहे। हम अंग्रेजियत लाके अंग्रेजी में चलाना चाहते हैं, वो भूल जाएं। उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। हम भारत माँ के लाल हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व मित्र बनाना चाहते हैं और सनातन के रास्ते में चलकर हम उस शिखर तक पहुँचेंगे जिसमें भारत विकसित होगा। कांग्रेस की ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उधर धमतरी में गाड़ा समाज जो है वो भी आंदोलित है, आक्रोशित है। उनकी क्या समस्याएं हैं, जरा वो भी सुनिए। अखबार में ऐसे सुने पर मिली जगाड़ा समाज का अपमान करी से और वो चीज के लड़ाई लड़े पर हमारे समाज ऐसे कभी गलत काम नहीं करे। जो भी कार्य करे अन्य प्रांत से आए व्यक्ति हरे जी हमारे समाज में नीचे दिखाए काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के जो कार्य हमारे वो संस्कृति कला क्षेत्र से, किसानी से और हमारे ऐसे ऐसे काम करे हैं जो हम कभी ऐसे कार्यक्रम ऐसे कार्य करके हमारे समाज के ओला धूमिल नहीं कर सका। क्या है कि ये जो साल्हेवार पारा में कोई गाड़ा मतलब एक घटना घटी है, गौ हत्या की घटना। तो उस गौ हत्या में गौ मांस के द्वारा के 86 किलो गौ मांस पकड़ाया एक व्यक्ति के पास। कोई बघेल है और उसने अपनी जाति जो है गाड़ा बता दिया, जहाँ के उस बस्ती में एक भी गाड़ा समाज के व्यक्ति नहीं रहते। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। नारायणपुर में आदिवासी और ईसाई आमने सामने, समाज में बिखराव को कौन आएगा थामने? रायपुर में सेंट पॉल स्कूल में विवादित ढांचा गिराया। धमतरी में गाड़ा समाज में चंगाई सभा को लेकर आक्रोश आया। ईसाई समुदाय बोला हमारे साथ हो रही नाइंसाफी, प्रशासन बोला कानून का पालन करना जरूरी। छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा आदिवासी और मसीह समाज में टकराव, कौन चाहता है प्रदेश में अलगाव? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता वैभव बैंस जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता बजरंग दल हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज पास्टर क्रिश्चियन समाज अंकुश परियकर जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ऋषि जी आपके पास आता हूं। ऋषि जी, ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? हम कभी देखते हैं कि शवों को दफनाने या अंतिम संस्कार के लिए विवाद, कभी हम देख रहे हैं कि धर्म विशेष को, भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया जा रहा है, उसके लिए विवाद, कभी गौमांस को लेकर के विवाद। आखिर ये चल क्या रहा है? बार बार विवाद हो क्यों रहा है? प्रदेश में स्थिति बन क्यों रही है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो इतना बड़ा, जो उत्तर प्रदेश के मार्ग पे जैसे लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद मांग करता आ रहा था कि कहीं ना कहीं कार्रवाई ऐसे लोगों पे होनी चाहिए, और आज रायपुर में सेंट पॉल चर्च पे जो कार्रवाई की है, कानूनन कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है। और यहाँ के माननीय सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद है कि जो अवैध रूप से चर्च, जो सामुदायिक भवन के नाम से पैसा लेके और एक ही समाज उसका उपयोग कर रहा था, जो कि सभी समाजों के लिए होता है, और एक ही समाज उसका उपयोग कर रहा था, और उस उपयोग करने वाले स्थान को और चर्च बना के और हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का काम क्रिश्चियनों के द्वारा किया जा रहा था। उसने प्रशासन ने बुलडोजर चला के बहुत अच्छी कार्रवाई की है। और रही बात नारायणपुर की, तो नारायणपुर लंबे समय से देखेंगे कि आप पूर्व में भी जिस तरह से पादरी वहां पे गांव गांव में जाके हिंदू समाज को, वहां के आदिवासी समाज को किस तरह से उनके बूढ़ा देव के खिलाफ जिस तरह से बोला जा रहा था, उसको लेके वहां के समाज ने विरोध किया और पादरियों को गांव से भगाने का प्रयत्न किया और स्थानीय प्रशासन को वहां पे सूचना भी दी। मगर उस दिन उन्होंने उनको 20 जून को वो थाने से ही उनको मुचलका देके छोड़ देते। मगर पूरे समाज ने संगठित होके और नारायणपुर की जितने भी आदिवासी समाज थे सभी ने एसपी से मांग की और पादरी पे आज एफआईआर दर्ज की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पादरी मंशा रखते हैं कि हिंदू समाज को धर्मांतरित किया जाए, भोले वाले आदिवासी समाज को धर्मांतरित किया जाए और धर्मांतरित करके और समाज के प्रति ही दुर्भाव किया जाए और आपस में लड़ाई की जाए। क्योंकि देखेंगे आप 1800 से लेके हमें कोई अलग अलग जातियां नहीं थी, इन जातियों का उल्लेख भी ब्रिटिश सरकार, मतलब ये क्रिश्चियन ही हमें जाति में बांटे और आज जाति में लड़ाने का काम ये क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट कर रहे हैं। इनकी ये मंशा पूरी हम होने नहीं देंगे और समाज इसका पूर्ण तो जवाब अभी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आता हूं सत्यप्रकाश सिंह जी आपके पास। सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या आपको लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा होगी? क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार ये विवाद की स्थिति बन रही है? रायपुर में कहा गया कि परमिशन नहीं थी और बेवजह इस पर सामुदायिक भवन के नाम पर अगर चर्च बनेगा तो वो भी तो गलत ही है ना, एक समाज सिर्फ इस्तेमाल करेगा जबकि सामुदायिक भवन सबके लिए होता है। देखिए अभिलाष जी, अभी आपने जब शुरू किया था तो आपने एक शब्द बोला कि सुलग रही है, सुलगाई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपने भी खड़ा किया और हम विपक्ष हम भी ये चीज बोल रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से ऐसा क्यों है? चाहे नारायणपुर हो, धमतरी हो, बालोद हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, ये घटना क्यों बढ़ रही है? कौन है इसके पीछे? सरकार क्यों मौन बैठी हुई है? सरकार अभी तक 2.5 साल में एक भी व्यक्ति को अगर सजा दिला पाई है तो बताइए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और सरकार का कहने का समर्थन रहता है। अब देखिए, मैं रायपुर की सेंट पॉल की बात करूं, उसको अगर वो अवैध है तोड़ना चाहिए। कुछ भी, कोई भी धर्म पे कुछ भी होगा वो अवैध है, तोड़ना चाहिए। मगर क्या कानून का पालन हुआ? क्या आपने नोटिस दिया? पहला। दूसरा, अगर वो पूरी बिल्डिंग हो, स्कूल भी उसके साथ है, तो अगर अवैध था तो स्कूल भी अवैध होना चाहिए क्योंकि उसी प्रेमाइसिस में था। तो सिर्फ वो उतना ढांचा क्यों अवैध? मगर स्कूल तो आपने नहीं तोड़ा। तो ये दिखता है कि कहीं ना कुछ सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई ना कुछ चीजें ऐसी है जो प्रेरित करती है कि कहीं ना कहीं धर्मों को बांटा जाए। समाज में जो एक वातावरण है, जो एक सुखद वातावरण होना चाहिए, जो सरकार का धर्म बनता है, उसको कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? सरकार को जांच के दायरे में आना चाहिए और सरकार का दायित्व होना चाहिए कि किसी को सजा दे। 2.5 साल में क्यों है? देखिए, ये चीजें बढ़ क्यों रही है, ये भी एक सवाल है। अगर आप एक तरफ हंसदेव काटेंगे और उन पर लाठियां बरसाएंगे, खून बहाएंगे, तो ये चीजें होगी। एक तरफ अगर 1 महीने तक किसी का शव दफनाया नहीं जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो क्या होगा? तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिखाती है। सरकार को कहीं ना कहीं इसमें जांच करनी चाहिए, ये हमारी मांग। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वैभव जी आपके पास आता हूं। वैभव जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों की मंशा है कि इस तरह के विवाद बढ़े। हालांकि ये तस्वीरें बार बार सामने आ रही, तो सवाल तो उठेंगे वैभव जी कि ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग शहरों से अलग अलग तरीके की तस्वीरें। अभिलाष जी, सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने अच्छा सवाल उठाया कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई कर दी गई। 3 नोटिस दी गई थी, 3 नोटिस की तामील कराई गई थी, उसके बाद चौथा नोटिस देके इसमें कार्रवाई की गई है। अगर एक सामुदायिक भवन बना है तो वो सर्व समाज के लिए है, वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। 2022 में एक शाला के परिसर में सामुदायिक भवन बना, उसमें आप उसको चर्च में तब्दील करेंगे, बाकी किसी को उसका उपयोग करने नहीं देंगे। 2022 में उसकी लीज की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसको तोड़ा गया। यह कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात,
धर्मनिरपेक्षता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं देगी। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हमारे क्रिसमस मनाने में नहीं है, धर्मनिरपेक्षता ईसाई समुदाय के रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में भी है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अपीजमेंट नहीं चलेगा। दूसरी बात अभिलाष जी, बस्तर क्षेत्र में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है धर्मांतरण के कारण, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म स्वातंत्र का विधेयक लेके आई है कि अब धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है यहां पे। तो देखिए यूसीसी का जो प्रस्ताव है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, उत्तराखंड में सारे आदिवासी अधिकार को यूसीसी से बाहर रखा गया है। आदिवासियों की एक उन्नत समृद्धि है, उनकी संस्कृति है, उनके रिवाज हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सम्मान करती है। तो बस्तर में जो स्थिति आ रही है वो इनके धर्मांतरण के कारण है। मेरा एक सवाल है इसमें अभिलाष जी, जो आप पूछिएगा किसी क्रिश्चियन फोरम के सदस्य से, चैरिटी करने का काम, सेवा करने का काम सिख समुदाय, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, ईशा फाउंडेशन, ऐसी सैकड़ों सनातनी संस्थाएं हैं इस देश में जो सेवा का कार्य करती हैं, लेकिन कोई किसी का धर्मांतरण नहीं कराता। अगर ईसाई समुदाय को सेवा करनी है तो वो सेवा करे, धर्मांतरण क्यों कराती है? सेवा करने से तो किसी ने नहीं रोका है ना। ये तो गलत बात है ना कि आप सेवा के एवज में किसी को लालच देके, प्रलोभन देके आप उसको धर्मांतरित करते हैं। ठीक है ना वैभव जी, लेकिन आप अभी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बीजेपी सत्ता में ना होकर के विपक्ष में है। आप लोग सत्ता में हैं, सरकार में, केंद्र में, राज्य में, ज्यादातर जिला जो नगरीय निकाय हैं उसमें, पंचायतों में, नीचे तक आपकी सरकार है। अब अगर समाज में दो जगह टकराव हो रहा है तो उनको बैठा करके सुलह कराने की जिम्मेदारी आपकी, ना कि एक वर्ग विशेष को लेकर के टिप्पणियां करना। और आपको लगता है एक वर्ग विशेष कुछ गलत कर रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई वो सेवा के नाम पर धर्मांतरण कर रहे हैं तो आप उस पर रोक लगा दीजिए। करने वाले आप ही हैं और आप ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो विपक्ष उठाए, आदिवासी उठाएं, ईसाई उठाएं, कांग्रेस उठाए, ठीक है। सेवा के नाम सेवा के नाम पे जो धर्मांतरण किया जाता था उसी को रोकने के लिए तो हम लोगों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाया है। हाँ, मैं अवैध रूप से आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो बार बार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने, मैं नारायणपुर, धमतरी, ये जो पुरानी तस्वीरें हैं वो, ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसको ये आप सिर्फ सवाल उठाएंगे और कानून बनाएंगे तो प्रशासनिक काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि ये स्थितियां ना बने? प्रशासनिक काम के तहत तो हमने कानून बनाया, प्रशासनिक काम के तहत तो हमने अवैध निर्माण को जमींदोज किया। दूसरी बात, सारी समझदारी हम ही क्यों दिखाएं? दूसरा पक्ष धर्मांतरण कराना कब बंद करेगा? ये उनसे भी तो एक सवाल करिए ना कि बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। के कारण आज छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है, तो वो तो उनसे सवाल होना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। अंकुश जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ पीसीआर? जरा मुझे जल्दी से बताइए। अंकुश पारियकर जी जुड़ गए हैं, पास्टर क्रिश्चियन समाज हमारे साथ में, उनका स्वागत करता हूं। अंकुश जी देखिए, सवाल यही है कि आखिर बार बार वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है, मतलब जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी इंसान को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका धर्म ये है, उसका शमशान ये है, इस तरह की सवाल आ रहे हैं। जीते जी तो ठीक है, मौत के बाद भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है? और एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है अंकुश जी कि आप लोग सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण करते हैं, जिससे पता चलता है कि सेवा आपका मूल भाव नहीं है, मूल भाव आपका धर्मांतरण है। उसको करने के लिए सेवा आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये तो सीधे तरीके से हमारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे अंचल में जो ईसाई आदिवासी जो बाकी लोग रहते हैं, उन लोगों को बलपूर्वक उसका घर वापसी कराने का पूरा प्रायोजित कार्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनके साथ मिलकर पूरे सरकार का हमला सवाल है। और अभी मालूम है सुकमा से भी खबरें आ रही है, गाँव से खबरें आ रही है, गाँव के सारे ईसाइयों के जो है उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनके जबरन उनके खेतों में जाकर हल जोता जा रहा है। मैंने कई बार ऐसा रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और ये सब लिपापोती करते हैं। अभी हाल ही में सुकमा में जो घटना हुई थी जिसमें खून निकलते तक हमारे ईसाई लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई और आज उनको मालूम है बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये कुल जमा में जो है हमारे मसीह समाज के समुदाय को टारगेट रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और ये लोग राजनीतिक रोटी इसलिए सेक रहे हैं ताकि ये जो प्रदेश के जो विकसनशील जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को दबाने के लिए हम लोग को जबरदस्ती तो इस धर्मांतरण इस प्रकार के अखड़े में खदेड़ा जा रहा है। भाई कहते हैं धर्मांतरण यदि आपका हो तो आपके कलेक्टर लोग आपको क्यों कहते हैं? अभी पिछले समय में भी आपके गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने कलेक्टर से पूछा कि कितने धर्मांतरण हुए, वो खुद स्वयं बता रहे कि एक भी धर्मांतरण नहीं हुए। फिर आप धर्मांतरण मुद्दा कहां लगाते हैं? और हमारे स्वयं सिविल संस्थाएं जो है ठीक अंकुश जी, धर्मांतरण आप इसके आरोप सिद्ध करिए, ठीक अंकुश जी, ऐसे नहीं हो
पर आरोप लगाएंगे करके। ठीक ठीक अंकुश जी, आपसे एक निवेदन है। ठीक, अपने नाकामों को छुपाने के लिए। अंकुश जी आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट लूंगा, बीजेपी से जरूर लूंगा। अंकुश जी एक निवेदन है कि आप अपने जूम को जरा अनम्यूट कर लीजिए, वहां पर अपने टेलीफोन में जाकर के एक म्यूट अनम्यूट का वो होगा, उससे आप अनम्यूट कर लेंगे तो और बेहतर आवाज आएगी। चलिए मैं जल्दी से ऋषि जी आपके पास आता हूं। ऋषि जी देखिए, ये बात तो बहुत अच्छी बात कही है अंकुश जी ने। अंकुश जी ने जो कहा है, और ये बात बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर मैं वैभव बैस जी को सुनूं या बीजेपी के नेताओं को सुनूं या आपको सुनूं तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अंधाधुंध धर्मांतरण हो रहा है, अंधाधुंध। लेकिन जब मैं पूछता हूं कितने लोगों को धर्मांतरण में सजा दिलाई तो बोलते हैं एक या दो या एक भी नहीं। कितने लोगों के रिकॉर्ड हैं आपके पास कि अवैध धर्मांतरण हो गया, तो आप कहते हैं एक भी नहीं। भाई दुर्ग में साउथ इंडिया से आई हुई नर्सों को लेकर के क्या भयंकर आप लोगों ने बवाल मचाया, सारा कुछ हुआ, क्या हुआ, और बाद में पुलिस ने क्या किया, उनकी जमानत का विरोध तक नहीं कर पाई। पुलिस जमानत का विरोध कब नहीं करती, सबको पता है, जब सबूत नहीं होते। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था जैसे साजिश चल रही है, बच्चों को ले जाकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है और फिर उनको जमानत मिल जाती है, कोई कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है। आप कहते हैं अभी आप इतना धर्मांतरण की बात करें, आप मुझे बताइए आंकड़े छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण हुआ, आंकड़ा है किसी के पास, ऑन रिकॉर्ड है कुछ? देखिए मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हाँ, मैं पिछली अभी जो कांग्रेस के पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि समाज को तोड़ने का काम, जिस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में हमने 527 आवेदन दिए थे, जिसमें से एक में भी एफआईआर नहीं हुई थी। और अभी स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जो प्रत्येक रविवार को होम चर्च के नाम से ये और हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का काम वहां पे, आप मुझे बताइए इनके रैलियों में जो रैली में आ रहे हैं ये कौन लोग हैं? हिंदू समाज को बरगला के धर्मांतरित करके ऐसे लोग को हिंदू समाज के प्रति खड़ा कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कितने लोगों को सजा दिला पाए 2.5 साल में, ये बताइए मुझे। आज देखिए लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से ऊपर एफआईआर हुई हैं और कई स्थानों पे एफआईआर तो दे के रखा है। एफआईआर तो मैं शिकायत कर दूंगा कि ऋषि जी मुझे जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं तो हो जाएगी सर। सबूत दे पाए, सबूत दे पाए, सजा दिलवा पाए। एफआईआर करके हमने एफआईआर करके हमने जेल भेजा है। और पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में कवर्धा वाला विषय, बिरहानपुर का विषय, नारायणपुर का विषय, और चाहे सुकमा के एसपी के द्वारा पत्र लिखा हुआ जो प्रशासनिक स्थान पे बैठा है, उसने कहा कि धर्मांतरण को रोको नहीं तो बस्तर समूल नष्ट हो जाएगा। अच्छा ऋषि मिश्रा जी, कहीं न कहीं प्रशासन के ऋषि मिश्रा जी, ये धर्मांतरण पिछले 5 साल में हुआ है या रमन सिंह जी की सरकार में भी हुआ था? ये भी बता दीजिए, रमन सिंह जी की सरकार में हुआ था कि केवल 5 साल में हुआ? धीरे धीरे दीमक की तरह फैले हैं, दीमक की तरह फैले। हाँ, दीमक की तरह फैले हैं। पिछले 15 सालों में रमन जी की सरकार के दौरान कितने लोगों को सजा दिलाई आपने अवैध धर्मांतरण में? किसी को नहीं, किसी को नहीं। अभी पिछले 2.5 साल में कितने लोगों को अवैध धर्मांतरण में सजा हुई? उस समय भी 34 रमन सिंह जी की सरकार में 34 ऊपर एफआईआर हुए। 34 ऊपर लोग को मैंने खुद उस समय में बजरंग दल का जिला एफआईआर करा देते हैं सर। एफआईआर दर्ज करके मैंने जेल में भेजा। सजा कितने को कराया? आरोप आपने लगाया, एफआईआर का मतलब आपने आरोप लगाया, जांच में सही कितने में पाए गए? मैं ऋषि जी जेल भेजा उनको, ऋषि जी आप समझ जेल भेजा। और ऋषि जी आप ऐसा लग रहा है कि आप कानून का तरीका नहीं समझते। ऋषि जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं अवैध धर्मांतरण नहीं होता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सारे आरोप आपके झूठे ही हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आरोप लगाना होता है, एफआईआर का मतलब आपने आरोप लगाया, पुलिस को लगा कि हाँ ये आरोप लग रहा है, सही है, तो एफआईआर दर्ज हो गई। ये होती है प्रक्रिया। कोर्ट में जाकर के प्रूव करना पड़ता है कि अवैध धर्मांतरण हुआ है, वो क्यों नहीं कर पाते आप? सुनिए, उस समय के जो कानून थे वो कानून उतने पक्के नहीं थे जिसपे उनको जेल में सजा दिलाई गई। 15 साल तक किसने क्यों ढोए? 15 साल तक ऋषि जी कानून के तहत बीजेपी की सरकार में 15 साल। अब जो एफआईआर, सुनते जाइए, अब जो एफआईआर होगी उस पे आपको ये दिखाओ दिखेगा। 15 साल कुछ नहीं कर पाए, 2.5 साल कुछ नहीं कर पाए, अब आगे के लिए और दे दें आपको समय। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं सत्यप्रकाश सिंह जी के पास। रही बात नन के विषय में मैं आपको बता देता हूं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उसको सीबीआई कोर्ट ने वहां से जमानत दी है। कोर्ट का विषय है, कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में हम अपने विषय और अपने वकील विषय को रखेंगे और वहां पर ऋषि मिश्रा जी गुमराह मत कीजिए। जांच एजेंसी ने कोई विरोध नहीं किया उनकी जमानत का, आप गुमराह मत कीजिए। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये बात कि जांच एजेंसी ने विरोध किया, पुलिस ने विरोध किया था उनको जमानत देने का। जांच एजेंसी की बात नहीं, मैं आप विरोध बजरंग दल का प्रवक्ता हूं, बजरंग दल आप, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप बिना सबूतों के आरोप लगा देते हैं, पुलिस कोर्ट में जाकर के खाली हाथ आ जाती है वापस।
सबूत है तो दे दीजिए, आप पुलिस को दे दीजिए, आप ही की तो पुलिस है भाई। दो बहनों को पकड़ अरे बाबा आप के समझ नहीं आज मेरे को ये रहे, बताइए, आपको नन्हे लग क्या रहा है कर रही आपने थी आरोप छत्तीसगढ़ लगा में? दिया तो क्या वो कर रही सिद्ध हो थी गया। छत्तीसगढ़ में? ऋषि जी ये तो गलत नन्हे बात क्या है, कर रही थी आपको छत्तीसगढ़ आपके में? कानून पर ही भरोसा नहीं है और उस प्रक्रिया का पालन नहीं है। चलिए सत्य प्रकाश सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ। सत्य प्रकाश जी ये बार बार ऋषि जी एक ही बात कह रहे हैं ना, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी, हमने शिकायत कर दी, हमने कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट में से सब छूट गया, उस पर बात नहीं कर रहे। वो कभी कह रहे हैं कानून नहीं था, कभी कह रहे हैं धीरे धीरे हो रहा था, कभी कह रहे हैं अब हमने नया कानून बनाया है, फिर कह रहे हैं कि वो हमने विरोध किया था पर हमारी पुलिस ने नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा खेल केवल आरोप लगाने तक। आरोप लगाओ, नमस्ते। देखिए अभिलाष जी, जैसे मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि एक भी व्यक्ति अगर इन्होंने सजा दिलाई पाई जो सरकार ने तो बता दी, चाहे 15 साल के, हम तो बार बार कहते हैं श्वेत पत्र ले आइए, 15 साल में कितने चर्च बने, 5 साल में कितने चर्च, सब पानी का पानी हो जाएगा, तो क्यों पीछे हटते। देखिए हमारी सरकार की बात करें, हम 1968 और 70 हो या पहले रायगढ़ रियासत की बात की 1936 हो, तभी हमारे बड़े नेताओं ने, उसमें नेहरू जी हो, महात्मा गांधी, उन्होंने उसका समर्थन किया था। तो ये दिखता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। ये नहीं है ना कि सिर्फ आरोप लगाइए, माहौल खराब करिए, सामाजिक ताना बाना जो है हमारे देश जो सेकुलर देश है उसमें कहीं ना कहीं आप आग में घी डालने का काम कीजिए, वो मत कीजिए ना। सरकार आपकी है, दायित्व आपका बनता है। तो हमारी सरकार ने जो काम किए, 2006 का बिल आपका अभी तो राजभवन में पड़ा हुआ है, आप एक नया बिल लेके आते हैं। अभी अब ऋषि जी ने बोला कठोर कानूनी था, अभी तो है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप, ये बताइए आप। इससे हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और एक खास वर्ग के ऊपर अटैक की बात है। 2019 के बाद से 19% अत्याचार बढ़े हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो क्रिश्चियन उनके खिलाफ। क्यों ऐसे हो रहे, और ये हम नहीं बोल रहे, एलसीआर में डाटा बताता है। तो इससे दिखता है कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की जा रही है। मैं तो भी एक सवाल ऋषि जी से बोलता हूं कि आप कभी राम मंदिर में जो चंदा चोरी उस पर भी बोल दीजिए, आप क्यों नहीं बोलते। तो ये एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं आपको अटैक करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अंकुश पारेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए लगातार आप लोग कहते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, पर बार बार ये बात तो सही है, ऐसा नहीं कि हर बार बजरंग दल पकड़ता है। कई बार लोगों को हम देखते हैं कि चंगाई सभा के नाम पर या प्रार्थना सभा के नाम पर बंद कमरों में लोगों के साथ बैठे पाए जाते हैं। तो अगर आपको कुछ करना है जो अच्छा सेवा भाव का काम कर रहे हैं तो खुले में कीजिए ना सर। आप लोग भी छुप छुप के करते हैं, जो उसकी वजह क्या है? ये देखिए छुपे रूप से करने का कोई यहाँ पर औचित्य है नहीं। इनको पूछे तो पिछली बार कितनी चंगाई सभा की यहाँ पर प्रार्थना की अनुमति दी गई, क्या सरकार ने हमको अनुमति दी क्या? और जब आपको ये पता चल रहा है कि आपको घर में जब प्रार्थना सभा हो रही है, ये अधिकार किसने दिया बजरंग दल को कि वो जाके सीधा घुसे और उनको मारपीट करे, उनके साथ अत्याचार करे? क्या यहाँ पे कानूनी व्यवस्था नहीं है? ये तो बजरंग दल और बीजेपी जो है दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। ये तो भाजपा जो है ये बजरंग दल की सरकार है, सीधी सी बात, बजरंग दल की सरकार है ये किसी आम जनमानस की सरकार नहीं है। यहाँ पर सतनामी पर अत्याचार होता है, कितनी सरकारें पे सामने ये एक पंडित जी आकर यहाँ पर किसी भी धर्म हम जैसे सीधे साधे भोले वाले ईसाई समाज के लोगों को ये लोग टारगेट बनाते हैं और ये बजरंग दल को खुली छूट दे के रखी हुई है। कितने बजरंग के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कौन सी अंदर बाहर हो रही है बताइए मुझे। अभी अश्लील हरकतों के साथ में पकड़ा गए लोग, सब तरह से लोग गंदगी हरकत वहां पे कर चुके हैं, कुकुरबेड़ा में कर चुके हैं और जाके सीधे घर में घुस रहे, मार रहे, पीट रहे, सब कुछ कर रहे। इतने कानून व्यवस्था को कानून को ताव में रख के, कानून को ताक में रख के बजरंग दल जो है इस पूरे छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आप काम करोगे भाजपा तो बजरंग दल बिल्कुल विरोध करेगा। ये भाजपा की खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है अंकुश जी, ठीक है ऋषि जी, एक मिनट खुल के बोल रहा हूँ। अगर हिंदू समाज को होम चर्च में धर्मांतरण करने का काम करोगे, बजरंग दल विरोध करता था ठीक है और करता रहेगा। ठीक है ऋषि, ताकत होगा रोक लेना। भाजपा के पेट भर करे, भाजपा अपनी राजनीति मुद्दा गरमाने के लिए आपको यहाँ पर अंकुश जी ठीक है, बस अंकुश जी ठीक है, अंकुश जी ठीक है। मैं जल्दी से फाइनल कमेंट वैभव बैस जी आपसे लेता हूं। ये बहुत जायज सवाल है वैभव जी, इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए कि 15 साल रमन सरकार थी, कितने लोगों को आपने कन्विक्टेड करा दिया कि अवैध धर्मांतरण हुआ? फिर अभी आप 2.5 साल से आप लोग कहते हैं अवैध धर्मांतरण हो रहा है। ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक इस प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, शिकायतों में हो रहा है, भाषणों में हो रहा है, नारों में हो रहा है, आरोपों में हो रहा है, सब में हो रहा है, पर कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं नहीं हो रहा। आपकी पुलिस, हमारी पुलिस नन को गिरफ्तार करती है, फिर कहती छोड़ दीजिए, हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और मामला इतना गर्मा दिया जाता है। जैसे प्रेशर पड़ता है उधर से, लगता है कि वहां पर पॉलिटिकल सिनारियो बिगड़ जाएगा, वहां चुनाव है तो छोड़ दो भाई, कुछ इनका विरोध मत करो। तो ये सब आप लोग, ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए सब करते हैं, और अगर वास्तविकता होती तो फिर लोगों को सजाएं मिल रही होती उसकी। देखिए, दिखावे के लिए और सुविधा के लिए हम लोग राजनीति में नहीं हैं, हम लोग परिवर्तन के लिए राजनीति में हैं। और
इसीलिए हमने आज से 3 महीने पहले धर्मांतरण विरोधी कानून को इस प्रदेश में लागू किया है। तो ये दिखावे की कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात, बजरंग दल, अभी अंकुश जी बता रहे थे कि बजरंग दल की सरकार चल रही है, तो भाई हम लोग को छुप के नहीं करते। हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हम सब एक अनुषांगिक संगठन है। हम जहां से निकले हैं, हमारी गंगोत्री एक ही है। हम सब उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। हम लोग को छुप के नहीं करते भाई, ये खुला हुआ है। मतलब दूसरी बात, अभिलाष जी, आज से आप 2 दशक पहले, बोलने दीजिए अंकुश जी बोलने दीजिए, वैभव जी को बोलने दीजिए। काम करेंगे क्या अंकुश जी, आप अभी आप बोल रहे थे, वैभव जी सुन रहे थे, अब आप सुनिए। जो भी संगठन बना हुआ है, अंकुश जी आप सुनिए, अंकुश जी सुनिए, आप वैभव जी बोल रहे थे, वैभव जी बोलिए। में है क्या, मुझे इतना बता दीजिए, क्या आपने इनको छोड़ देके रखी है? अंकुश जी, क्या ये पुलिस वर्कर है? अंकुश जी ठीक है, आपके सवाल आ गए हैं, आप जवाब तो देने दीजिए। सुनिए मेरी बात, अंकुश जी आपके सवाल आ गए, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए अंकुश जी, या तो आप ही बोल लो। ना ठीक है, वैभव जी आप बोलिए प्लीज, समय खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए सर, बहुत समय हो गया। अभिलाष जी, इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए इस देश में सारे समुदाय फल फूल रहे हैं। जो देश एक धर्म पे चल रहा है, वहां बाकी समुदायों की क्या स्थिति है, ये सबको दिखता है। तो ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलता है। हमने एक अवैध निर्माण को जमींदोज किया। आदिवासी लोगों की संस्कृति में कोई अगर वहां पे आके धर्मांतरण करा के वहां पे वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगा, तो आदिवासी तो रिटेलिएट करेंगे वहां पे। ठीक, हम सुलह करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या अंकुश जी आपके चैनल पे आज आश्वस्त करके जाएंगे कि ये लोग अवैध रूप से धर्मांतरण कराना बंद कर देंगे? ना, पहले आप साबित तो कीजिए वैभव जी, आप तो साबित करिए पहले कोर्ट में। हम अगले 2 दिन में सुनिश्चित कर देंगे कि आज के बाद। बोलिए बोलिए ना, बताइए क्या सुनिश्चित करेंगे? बोलिए ना, आप लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप लोग धर्मांतरण कराना बंद कर देंगे? धर्मांतरण कराने का हक तो उनको संविधान ने दे दिया। आप लोग देखो, धर्मांतरण करा रहे हैं, ये आप धर्मांतरण करना, धर्मांतरित होने का अधिकार भारतीय संविधान ने हर एक भारत के नागरिक को दिया हुआ है। एक भारत देश का नागरिक स्वतंत्र नागरिक है और उसके पास अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मर्जी से कोई जिए, और आप ये नहीं कह सकते कि वो अवैध है कि अवैध है। उसका न्याय करने का अधिकार आपको नहीं है, वो न्यायपालिका को अधिकार है। न्यायपालिका उसका अधिकार, वो न्यायपालिका वो काम कर रही है बराबर। चलिए, और वहां से समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा मैं, साबित होकर आ रहे हैं। ठीक है अंकुश जी, बजरंग दल विरोध करता है, न्यायपालिका में मामला जाता है, तो सवालिया करिए थोड़ा सा। वैभव जी सुनिए, वैभव करेंगे तो ठीक है ना, वैभव जी, अंकुश जी ठीक है। वैभव जी, समस्या ये नहीं है कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है या नहीं, समस्या ये है कि आप जितना कह रहे हो कोर्ट में जाता है, एक भी नहीं होता, और ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो रहा, वो भी दिख रहा है जनता को हो रहा है। सच्चाई आप दोनों के बयानों के बीच में है। ये मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, आपको बुरा लगे, अंकुश जी को बुरा लगे, सबको पता है क्या चल रहा है प्रदेश में और कितने सालों से चल रहा है। पर दिक्कत यह है कि अगर आपको विरोध करना है तो ये बयानों में, बजरंग दल के नारों में, गले के गमछों में और स्लोगनों में नहीं दिखना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी में जो चार्जशीट जाती है ना, उसके अंदर दिखना चाहिए। कानून आप लाए हैं, आप साबित करना शुरू कर दीजिए। जब साबित करना शुरू कर देंगे, कानून का पालन होगा, अपने आप लगाम लग जाएगी। बयान तो आप पिछले रमन जी की सरकार में भी दे रहे थे, भूपेश जी की सरकार में भी दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसे साबित करना होगा। और रही बात अंकुश जी की, तो अंकुश जी ये बात सही है कि और किसी मजहब के लोगों पर इतने खतरनाक तरीके से अवैध धर्मांतरण के आरोप नहीं लगते। कई मामलों में देखा गया है कि बहुत गलत तरीके से धर्मांतरण में लालच का इस्तेमाल किया जाता है, सेवा के नाम पर किया जाता है। अगर मंशा साफ है और आपको कुछ करना है तो उसे खुले में कीजिए। ये देश में अभी इतनी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि आप खुले में ये चीजें कर सकते हैं। जब आप छुप करके करते हैं, अगर आप कहते हैं आप संविधान को मानते हैं, आपको परमिशन नहीं मिलती चंगाई सभा की, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जाइए कोर्ट, संविधान के जरिए जाइए ना। छुप करके करने से आप पर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सत्यप्रकाश सिंह जी का, वैभव जी का, ऋषि मिश्रा जी का और अंकेश पारेकर जी का, अंकुश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।